तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे केविन ओवेंस एंड न्यू ब्लड लाइन से। तो भाई केविन ओवेंस ने कमेंट करा है न्यू ब्लड लाइन के ऊपर रिसेंटली जब वो बम्प पे अपीयर होते हैं। तो एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट है, तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद आपको बताता हूँ। कहते हैं केविन ओवेंस, इट्स अ नॉक ऑफ ब्लड लाइन नो मैटर वॉट हैपेंड बिटवीन रोमन रेंस एंड द ऊसोस एंड मी एंड ऑल दैट। आई हैव इनक्रेडिबल रिस्पेक्ट फॉर दोज गाइज बिकॉज दे हैव बीन ऑन टूर, दे हैव डन एवरीथिंग दैट वी हैव डन, आई हैव बीन अराउंड एवरीवन विद देम. Tama Tonga, I don't know him. I know he's been fighting for a long time, but I have no idea until he sold up a few weeks ago. I have never been around him like they did, like a real coward, you know. I don't really know what Solo's deal is. He's been around for a few years. He's nothing like the Usos. He's nothing like Roman. I don't respect this lineage. तो कहना है केविन ओवेंस का कि ये वाली ब्लड लाइन ना एक नॉक ऑफ ब्लड लाइन है। कहते हैं कि रोमन रेंस के साथ मेरे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, ऊसोस के साथ रहे हैं, हमारे बीच में बहुत दंगे भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे मन के अंदर काफ़ी रिस्पेक्ट है इन लोगों के लिए, बिकॉज हम सब साथ में टूर पे थे, मैंने हैंग आउट किया इन सबके साथ, तो हमने जो करा है वो इन्होंने भी करा है, तो इसलिए मैं इनके साथ रिलेट कर पाता हूँ एंड मेरे मन में रिस्पेक्ट है इनके लिए। टामा टोंगा की बात करोगे, आई डोंट नो हिम, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। लाइक मैं ये जानता हूँ कि बहुत पहले से फाइट कर रहा है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ हफ्ते पहले ही दिखा, तो मुझे नहीं पता ये कौन है, कैसा है, क्या है। उसके बाद कहते हैं सोलो सिकोआ का, तो मुझे समझ ही नहीं आता, ये कुछ सालों से है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन इसके अंदर वो ऊसोज वाली बात नहीं है, इसमें रोमन वाली बात नहीं है। मैं इस लीनियस को रिस्पेक्ट ही नहीं करता। कहते हैं कि इस न्यू ब्लड लाइन को मैं रिस्पेक्ट ही नहीं करता एंड घुमा फिरा के बात यही है कि इस ब्लड लाइन की कोई औकात नहीं है रोमन रेंस एंड ऊसोज के सामने। तो ये डिवीज़न पैदा होने लगा है। केविन ओवेंस ने बम्प पे, यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई बम्प पे ऑफिशियल है, उस पर ही ये कमेंट करा है। तो ये क्लियर डिवीज़न बनाया जा रहा है, एक रिफ्ट क्रिएट किया जा रहा है जो कि ऑलरेडी है, बट अभी रोमन वगैरह की साइड से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। जिमी पर अटैक हुआ, जिमी भी बाहर हैं, जे ऊसो ढंग से इन्वॉल्व नहीं हुए एंड अभी सिर्फ बिल्ड हो रही है सोलो की ब्लड लाइन। तो कहना है केविन ओवेंस का कि इसकी उतनी औकात नहीं है, ये ब्लड लाइन उस ब्लड लाइन जैसी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके आप लोग जरूर से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डैमियन प्रिस्ट को लेके। तो भाई डैमियन प्रिस्ट क्या किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। इसको लेके एक अपडेट है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर आई निकल के सामने, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहा गया है डैमियन प्रिस्ट माइट नॉट हैव अ टाइटल मैच प्लान्ड फॉर किंग ऑफ द रिंग। कहना है मेल्जर का, विद जे ऊसो हैविंग बीन बिटन एंड एवरी अदर की रॉ प्लेयर सीमिंगली अकाउंटेड फॉर, देयर इज नो हिंट ऑफ अ डैमियन प्रिस्ट टाइटल मैच। कहना है बेसिकली इनका सिंपल भाषा के अंदर कि आज सच कोई अपोनेंट दिख नहीं रहा है डैमियन प्रिस्ट के लिए जिसे देख के लगे कि हाँ भाई ये किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में फेस कर सकता है डैमियन प्रिस्ट को। अब अभी कुछ मैचेस तो भाई काफ़ी ऑब्वियस हैं, लाइक एक किंग ऑफ द रिंग का फाइनल होगा, क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल होगा, उसके बाद कोडी का एक मैच होने वाला है, इसके अलावा भी और कुछ मैचेस होंगे, लेकिन डैमियन प्रिस्ट का होगा नहीं होगा उसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कहना है मेल्जर का कि इनके हिसाब से नहीं होगा बिकॉज एज सच कोई अपोनेंट नहीं दिख रहा है इनको। क्या लगता है आपको, अगर होगा मैच तो किसके साथ होना चाहिए? बाकी नहीं होगा तब तो फिर नहीं होगा, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई ये है केंड्रिक लमार एंड ड्रेक को लेके। आप शायद जानते होंगे इस चीज़ के बारे में कि इनके बीच में भाई अभी करेंटली डिस वाली बैटल चल रही है, डिस बैटल कर रहे हैं आपस में। काफ़ी फेमस इंटरनेशनल रैपर्स है दोनों के दोनों, केंड्रिक लमार एंड ड्रेक, एंड भयंकर इनके बीच में कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, अभी डिस बैटल चल रही है। अब ये खत्म हुई या नहीं हुई मुझे उतना नहीं पता, मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन चल रही थी बहुत ज़्यादा। अब क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इनका मैच हो सकता है? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ को होस्ट कर सकती है? अब ये एग्जैक्टली देखो होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मुझे इतना तो पता है कि ऐसे नॉर्मली रैप वगैरह में ये सब उतना होता नहीं है, अब इसीलिए तो डिस्ट्रैक्ट बनते हैं ताकि ये फिजिकल ना हो सके कोई। लेकिन अगर होता है तो बैटिंग ऑड्स किसको फेवर करती है मैं आपको वो बता सकता हूँ। बैटिंग ऑड्स आइए इसलिए इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ मैं, आप लोग देख सकते होगे। ड्रेक होल्ड्स द बेटर ऑड्स ऑफ विनिंग अ हाइपोथेटिकल रेसलिंग मैच अगेंस्ट केंड्रिक लमार। यानी कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच, रेसलिंग मैच, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलिंग मैच होता है केंड्रिक लमार एंड ड्रेक के बीच में, तो केंड्रिक लमार हार जाएंगे ड्रेक से, ऐसा कुछ बताया जा रहा है बैटिंग ऑड्स का कहना है। एंड ये बैटिंग ऑड्स भी बेट ऑनलाइन की तरफ से है, कोई चिंदी वेबसाइट की तरफ से भी नहीं। तो भाई ड्रेक जो है ज़्यादा फेवरेट है ऑड्स में, एंड लोगों को लगता है कि अगर इनका रेसलिंग मैच होगा, फिजिकल होंगे, तो भाई प्रोबेबली ड्रेक बाजी मार लेंगे। तो क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या मौके पे चौका मार सकती है? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर सकती है केंड्रिक लमार वर्सेस ड्रेक? आई थिंक ये इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है, बिकॉज सिंपल बात है डिस्ट्रैक्ट्स ही इसीलिए बनते हैं ताकि लोग फिजिकल ना हो, इसीलिए इस चीज़ का इन्वेंशन ही हुआ था। लेकिन फिर भी भाई अगर कुछ हो सकता है तो देन यू नेवर नो, नई जो टीकेओ लीडरशिप है, नई जो ये रेज़्यूमे है, वो कुछ भी कर सकती है। पैसों की तो कमी वैसे भी नहीं है, तो मे भी हो भी सकता है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना जरूर से।
आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि यूएफसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रॉस ओवर को लेकर। तो भाई यूएफसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्रॉस ओवर हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्दी, कुछ दिनों के अंदर ही। कल मैंने आपको बताया था कि डेरिक लेविस का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो टॉक्स के अंदर थे लास्ट फैब में, यानी कि यूएफसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रॉस ओवर के लिए उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन वो चीज़ कुछ डन नहीं हो पाई, कुछ प्लान्स में चेंजेस हुए एंड इसलिए कुछ कंफर्म नहीं हुआ एंड कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला प्रॉपर एक क्रॉस ओवर। हालांकि माइकल चैंडलर डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पर हमें देखने को मिले थे रेसलमेनिया से पहले, लेकिन एक प्रॉपर क्रॉस ओवर नहीं हुआ था। अब अभी ये प्रॉपर क्रॉस ओवर होगा या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन पॉसिबली किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग यानी सऊदी में हमें कुछ देखने को मिल सकता है। हो सकता है यूएफसी टैलेंट्स हमें शो में देखने को मिले अटेंडेंस में। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो अगला इवेंट है पेपर व्यू इवेंट यूएस के अंदर, वो होने वाला है समर स्लैम एंड इसके लिए भाई टिकट्स बहुत भयंकर बिक रहे हैं, बिकॉज लाइंस तो बहुत लगी हुई थी लंबी। अभी नहीं पता कि ये भी कितने टिकट्स बिके कितने नहीं बिके, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। अब ऐसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने टाइम बाद आ रही है भाई यूएस के अंदर एक पीएलई करने के लिए। आई मीन यूएस की ही कंपनी है, लेकिन अभी यूएस के अंदर आना पड़ रहा है पीएलई करने के लिए, क्योंकि अभी बाहर ही ये घूमेंगे। तो अगला इवेंट जो कि समर स्लैम होगा यूएस के अंदर, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको मैसिव बनाएगी एंड ट्रिपल एस ने ट्वीट करके बता भी दिया। तो एक्सपेक्टेड है, रूमर्स आप लोग कह सकते हो बहुत अर्ली, कि समर स्लैम में आपको यूएफसी टैलेंट्स प्रोबेबली इन्वॉल्व होते हुए दिख सकता है। वो कितनी कैपेसिटी में होंगे वो मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज अभी ये चीज़ बहुत अर्ली है। शायद ये चीज़ धीरे धीरे करीब जाएगी तो मैं आपको बेटर आइडिया दे सकूंगा, लेकिन अभी मिनिमम इतना तो मान के चलो कि अटेंडेंस में कोई ना कोई तो होगा ही, इतना तो मान सकते हो आप लोग। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि नई ब्लड लाइन को ही लेके। क्या स्मैकडाउन के अंदर हमें नए ब्लड लाइन के अंदर एक और न्यू मेंबर ऐड होते हुए दिख सकता है? हालांकि चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, बिकॉज बैकलेस के अंदर अभी हमें टांगा लोहा देखने को मिले, तो ये बैक टू बैक तो इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा बिल्कुल स्लाइट टीज है, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। एंड एक कंफर्म भी नहीं है कि टीज है, लेकिन है कुछ इंटरेस्टिंग तो बता देना चाहिए आपको। जिला फाटू की तरफ से ट्वीट निकल के सामने आया, आप लोग देख सकते हो। क्या एंड कहते हैं हैप्पी फाटू फ्राइडे, एंड उसके बाद जो इन्होंने लिखा है गॉड इज गुड, गॉड इज ग्रेट, हेलो हेलो जो भी। इसके नीचे जेकब फाटू ने भी रिस्पॉन्ड किया है। हालांकि देख के आपको लगेगा कि भाई ये काफ़ी रिलीजियस चीज़ें हैं, बिकॉज ये अपने अपने गॉड्स को प्रेज कर रहे हैं जो भी है इनका। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली थोड़े बहुत चांसेस हैं कि एक अर्ली टीज भी है। फाटू फ्राइडे करके इन्होंने टीज किया कि फाटू फैमिली का कोई मेंबर हमें स्मैकडाउन में भी देखने को मिल सकता है। तो आज ना कल ये चीज़ होने ही वाली है, तो भाई इस चीज़ पे ध्यान भी देना पड़ेगा हमें। एंड जेकब फाटू का रिस्पांस भी इस चीज़ के ऊपर कुछ भी रिप्लाई करा, इन्होंने रिएक्ट करा इस चीज़ के ऊपर, तो मे भी हो सकता है कि जेकब फाटू में देखने को मिले। हालांकि कल तो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है, बिकॉज अभी टांगल हो आए हैं, थोड़ा डोमिनेशन ये भी साबित करेंगे, उसके बाद टाइम लगेगा अभी। लेकिन हाँ, यू नेवर नो भाई, हो सकता है जेकब फाटू अनएक्सपेक्टेडली कभी भी अपीयर हो जाए। बाकी अभी के हिसाब से ये इनका जो है ट्वीट पर थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ था। हालांकि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट बिकॉज ये फाटू फ्राइडे वाली बात है, माय बैड, फाटू फ्राइडे वाली बात है, तो मे भी हो सकता है फाटू फैमिली के लिए फ्राइडे काफ़ी स्पेशल हो। स्पेशल तभी होगा जब जेकब फाटू या फिर जिला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे। जिला फाटू के चांसेस काफ़ी कम है, बिकॉज अभी वो इंडी रेसलिंग में ही कम्पीट कर रहे हैं। जेकब फाटू के ज़्यादा हैं, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइंड है, तो कभी भी हो सकता है, कल भी आ सकते हैं, अगले स्मैकडाउन में भी, अगले स्मैकडाउन में भी। तो देखते हैं कल आते हैं या फिर नहीं। ये स्लाइट टीज है, बहुत स्लाइट, मतलब कंफर्म नहीं बता सकता मैं आपको फिलहाल। गैस बस इस वीडियो के लिए इतना ही कुछ है। कल मिलूंगा मैं आपसे स्मैकडाउन के बाद। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।